हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। देखिए, संविधान को किसी माई के लाल में औकात नहीं है, वो चाहे भाजपा हो, आरएसएस हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। संविधान बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है, संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था। नहीं, अरे विपक्ष के लोग ये कुकुर मुत्ते आके फिजूल की अपना बकवास अपना करके, ठीक है, ये पूरे भारत के अंदर जो ये संविधान से ये जो लहराते हैं ना, ये बेवकूफ़ टाइप के लोग, ये जब 99 सीट लेके आए हैं, अपनी मम्मी के पास में अपना पहुँचे हैं। देखो 99 लाए तो लोगों ने समझाया बेटा 100 में 99 नहीं है, ये 545 में 99 आए हैं। ये बताइए, मिल्कीपुर सीट में क्या लगता है कौन बढ़ता नजर आएगा? मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीत रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज में है। यहाँ हम लोग जानेंगे कि लगातार जो यूपी की जो मिल्कीपुर सीट थी अयोध्या की, वो फंसती हुई नज़र आ रही थी, पर अभी कुछ समय पहले वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। उसमें चुनाव के आगाज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर चुनाव है और वहाँ की डेट भी फाइनल होती हुई नज़र आ रही है। उसमें कांटे की टक्कर देखती हुई नज़र आ रही है और सपा वर्सेस बीजेपी होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें लोगों से जानेंगे कि कौन जीतता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। क्या नाम है भाई साहब? हाँ, मेरा नाम अनूप शुक्ला है और मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। शुक्ला जी, ये बताइए, मिल्कीपुर सीट पहले ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी ने रोक दी, विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा था, पर अब वहाँ फिर से चुनाव हो रहा है। और ये बताइए कि वहाँ क्या लगता है कौन जीतता हुआ नज़र आएगा, सपा वर्सेस बीजेपी? असल में वहाँ की जो अपना जनता है वो असल में वो अयोध्या लोकसभा सीट के अंदर आती है। हाँ। तो उसमें एक मिल्कीपुर एक विधानसभा है। हाँ। तो अयोध्या हारने के बाद में या लोगों का जो बाहर के लोगों का जो शब्द थे कि यार अयोध्या भाजपा हारी है और अयोध्या के लोगों को जो सहना पड़ा है कि बातों का कि यार कि किस प्रकार के लोग हैं या क्या है और फलाना ढिमाका सब है, तो लोगों ने मन बनाया है कि जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, एक कि ये संविधान खतरे में है और फलानी चीज़ है, ढिमाकी चीज़ है और आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, ये जो चीज़ें ऐसी फैलाई गई, लोकसभा का सीट हार गए। भाई उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सी लोकसभा की सीट हारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचार हुआ कि भाई अयोध्या हार गए। ठीक है, तो वहीं पे एक मिल्कीपुर अपना सीट है। ठीक है, लोगों की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा विकास किया बीजेपी ने। बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर हम लेके आए, सब हमने किया, विकास किया, उसके बाद भी हार गए। क्या बात है? नहीं, यहाँ की जो अपना जनता है कभी कभी भ्रम में आके या इमोशन में आके कि हमारा आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। देखिए, संविधान को किसी माई के लाल में औकात नहीं है, वो चाहे भाजपा हो, आरएसएस हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। संविधान बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया है, संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था और वो उनकी मतभ्रष्ट हो गई थी। विपक्ष तो कह रहा था कि बदल देंगे। नहीं, अरे विपक्ष के लोग ये कुकुर मुत्ते आके फिजूल की अपना बकवास अपना करके, ठीक है, ये पूरे भारत के अंदर जो ये संविधान से ये जो लहराते हैं ना, ये बेवकूफ़ टाइप के लोग, ये जब 99 सीट लेके आए हैं, अपनी मम्मी के पास में अपना पहुँचे हैं। देखो 99 लाए तो लोगों ने समझाया बेटा 100 में 99 नहीं है, ये 545 में 99 आए हैं। थोड़ा सा मूर्ख समझ जा तू। ठीक है, भाजपा की फिर से देख सरकार बन गई है। ये जो 26 पार्टियां मिलके 230 सीट लेके आए हैं, 240 तो खुद ही ले आए हैं, सरकार उनकी बन गई है। एनडीए की कुल मिला के 292 सीटें आई हैं। ठीक है, तो सब कुछ होते हुए सरकार बात हो रही थी मिल्कीपुर सीट की, वहाँ पे कौन जीतता हुआ नजर आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। मिल्कीपुर में देखिए, ये योगी जी ने भी अपनी एक प्रतिष्ठा की सीट बना ली है। ये इन प्रकार, ठीक है, कोशिश ये है कि हम लोगों को समझा सकें कि जो गलतियां हुई हैं अब ना करो। देखिए, अगर मिल्कीपुर जो भी जीतेगा तो वो मंत्री बनेगा, वहाँ विकास होगा। अगर
हार जाती है तो ठीक है भैया, उन्हीं के घर वाले जीतेंगे, ठीक है, फिर बैठो विपक्ष में भैया। तो पब्लिक ये चाहेगी हम मिल्कीपुर की सीट भाजपा की झोली में डाल के, अगर विकास चाहते हो तो बेटा वोट दे दो, अगर नहीं चाहते हो ठीक है तो फिर मिल्कीपुर ऐसी। आपने कहा कि पब्लिक ये चाहती है कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हाथ में दे दो, पर विपक्ष अभी लोकसभा चुनाव में तुमने देखा था बीजेपी कह रही थी हमने बहुत विकास किया, उसके बाद भी लोकसभा सीट हार गई थी। नहीं, वो अयोध्या के वो जो भ्रमजाल होता है ना, इसमें जो लल्लू सिंह की गलती थी। और जब लल्लू सिंह बकवास कर रहे थे अयोध्या में या पूरे भारत के अंदर कि ऐसा कि 400 सीट दे दो तो संविधान अपना बदल जाएगा, ये लल्लू सिंह की बेवकूफ़ी के कारण ये सीट हारे हैं। और ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए कि जो फिजूल के अनलगर प्रलाप करते हैं। भाजपा की दुर्गति जो उत्तर प्रदेश में इन लोग इस लल्लू सिंह ने अपना कराई है, लल्लू सिंह को किनारे करके एक नए सिरे से आत्ममंथन अपना करते हुए अच्छे लोगों को अपना आप चुनाव लड़ाइए, ठीक है। कोशिश है, जीत सकते हैं, लेकिन कोई 100% श्योरिटी नहीं ले सकता कि मिल्कीपुर जीते। और अगर मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीत भी गई तो कौन सा क्या उखाड़ लेगी। ये बताइए मिल्कीपुर सीट में क्या लगता है कौन बढ़ता नजर आएगा? मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीत रही है और पूर्ण बहुमत से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट हारा था, बीजेपी नहीं हारी थी। लल्लू जी जो है वहाँ पे क्षेत्र में काम नहीं किया था, जा नहीं रहे थे, बाकी जनता जो है प्यार कर रही थी, इतना विकास किया है क्योंकि अयोध्या में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। अयोध्या की जनता पछता रही है, अब हराने के बाद पछता रही है और अभी रिजल्ट देगी। आ रहा है रिजल्ट जल्दी आपके सामने। और लोकसभा चुनाव में तो कहते हैं बीजेपी हार गई थी अयोध्या से, क्या वजह थी? हारी नहीं थी, बीजेपी नहीं हारी थी, वहाँ का कैंडिडेट ठीक नहीं था इसलिए जो है हारी थी। बाकी जो है बीजेपी वहाँ से नहीं हारी थी। अच्छा, चलिए ठीक है। तमाम लोगों ने सवालों का जवाब दिया। देख रहे थे लोकसभा, बाबा कुमार सिंह, लखनऊ।